कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू है और लॉकडाउन के बीच वर्क फ्रॉम होम बढ़ा है। इसके चलते इंटरनेट व सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। इसका फायदा उठाने के लिए साइबर क्रिमिनल्स भी एक्टिव हो गए हैं। आज के इस मॉडर्न टाइम में जितनी तेजी से तकनीक आगे बढ़ी है, उतनी तेजी से साइबर क्राइम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ एक मैसेज या कॉल के जरिए आपको अपराधी कंगाल बना सकते हैं। अभी तक आपने ऐसे ढेर सारे कॉल्स रिसीव किए होंगे जिसमें अपराधी ने आपसे बैंक डिटेल या आपसे आपकी पर्सनल डिटेल जरूर मांगी होगी। कभी एटीएम बंद करने के लिए, तो कभी फ्री गिफ्ट वाउचर्स के लिए, कभी क्रेडिट कार्ड के लिए, तो कभी किसी अन्य स्कीम के लिए आपसे आपकी पर्सनल डिटेल जरूर मांगी होगी। और यह सारे कॉल्स फ्रेंड फर्जी कॉल्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि यूजर्स के पास किन किन तरह के फर्जी कॉल्स आते हैं और यूजर्स इनसे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए, आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जल्द बंद हो जाएगा। इसको चालू रखने के लिए आधार कार्ड व बैंक अकाउंट नंबर दीजिए। ऐसा ही कॉल फ्रेंड बहुत सारे लोगों के पास आते हैं और जानकारी के अभाव में वह लोग अपना पर्सनल डिटेल को शेयर कर बैठते हैं, जिससे कारण वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। दूसरा जो तरीका होता है फ्रेंड, आयकर विभाग से कॉल। आयकर विभाग के नाम से बहुत सारे लोग जो है जानकारी जुटाने के लिए बहुत सारे यूजर्स को कॉल करते हैं और इस विभाग के नाम से ही बहुत सारे यूजर्स जो है अपनी पर्सनल डिटेल को शेयर कर बैठते हैं और आगे चलकर उनकी ठगी का शिकार हो जाते हैं। तीसरा जो तरीका होता है फ्रेंड, मोबाइल वॉलेट स्कैम। ठग किसी जाने माने वॉलेट का कर्मी बताकर आपसे निजी जानकारी लेने की कोशिश करता है और वह फ्री गिफ्ट वाउचर्स मिलने का झांसा भी देता है। अगला जो तरीका होता है फ्रेंड, टेलीकॉम कंपनी के नाम पर। जिस कंपनी का आप सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कंपनी के नाम पर ठग आपको फ़ोन करते हैं और आपका जो है नंबर पोस्टपेड है या प्रीपेड, यह जानकारी लेकर आपको नए प्लान बताते हैं, फिर बैंक अकाउंट या फिर अन्य जानकारी की मांग करते हैं। अगला जो तरीका होता है फ्रेंड, मिस कॉल से फ्रॉड। इंटरनेशनल नंबर यानी जिसकी शुरुआत +91 से नहीं होती है, लोग उसे भी उठा लेते हैं या फिर दोबारा कॉल बैक करने की गलती भी कर बैठते हैं। अगला जो तरीका होता है फ्रेंड, OLX के माध्यम से ठगी। OLX अब तक जो है सेकेंड हैंड सामान खरीदने या बेचने का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है, लेकिन कुछ समय से OLX से इस तरह के फर्जी कॉल्स आना आम बात हो गए हैं। होता यूँ है कि अब जैसे ही अपना सामान बेचने के लिए OLX पे अपना जो है सामान की पिक्स डालते हैं और लोकेशन शेयर करते हैं, तो आपके पास फर्जी कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। सामने वाला कॉलर्स आपको अपने ही सिटी का बताकर आपसे आपके सामान के खरीदने की बात करता है और आप जैसे ही बोलते हैं कि हाँ मैं इस पार्टिकुलर अमाउंट पर इस सामान को बेचने के लिए तैयार हूँ, तो वह आपसे जो है गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम नंबर मांगता है, जिस पर वह आपको जो है पैसा ट्रांसफ़र करने की बात करता है। जाहिर है आप सोचेंगे अरे पैसा तो आ ही रहा है, मैं तो कुछ दे ही नहीं रहा हूँ, और वह यही सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर वह आपको एक ऐसा लिंक भेजता है जिस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन पे या गूगल पे जो है आपका हैक हो जाता है और आपके साथ ठगी हो जाती है। तो कृपया करके आपके पास इस तरह के जो है फर्जी कॉल्स आते हैं तो आप सावधान हो जाएं और सचेत होकर डील करें। तो फिर इनसे कैसे बचा जाए? आमतौर पर अपराधी फ़ोन पर ही निजी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। फ़ोन पर OTP, UPI, बैंक, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी देने से बचें। कोई भी बैंक या RBI फ़ोन पर निजी जानकारी नहीं मांगते हैं। बैंक हमेशा मैसेज या ईमेल के जरिए ब्रांच आने के लिए कहते हैं। अगर इस तरह के कॉल्स आपके पास आते हैं तो आपको बैंक जाकर पूछताछ करनी चाहिए। किसी भी लुभाव में, ऑफर के झांसे में नहीं आए। अगर उस ऑफर पर विश्वास है तो उस ऑफर की पूरी जानकारी उस कंपनी की ऑफिशियल मेल ID से अपने ईमेल ID में मांगे। इसकी पूरी छानबीन करें और किसी दूसरों से सलाह भी लें। अगर वह आपसे निजी जानकारी की मांग करते हैं, अगर वह ऑफर जल्दी खत्म होने या फिर जो है सीमित समय तक होने की बात करते हैं, तो यह साइबर अपराध का हिस्सा हो सकते हैं। आयकर विभाग भी करदाताओं से फ़ोन पर निजी जानकारी नहीं मांगते हैं। अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है तो उस नंबर के आगे +91 की जानकारी जरूर देख लें। उस नंबर से मिस कॉल आता है तो उस नंबर पर कॉल बैक करने की कोशिश ना करें। अगर नंबर जाना पहचाना है तो ही जो हो उसको कॉल करें, अन्यथा कॉल करने की कोशिश ना करें। सिम स्वैप करने से बचें। सिम स्वैप होने का मतलब होता है कि सिम की क्लोनिंग। इसमें आपके नंबर से एक नए सिम कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। इसके बाद आपके फ़ोन से सिग्नल गायब हो जाता है और सिम कार्ड बंद हो जाता है। ठग टेलीकॉम कंपनी के नाम पर कॉल करते हैं और आपके सिम के पीछे लिखा हुआ 20 डिजिट का कोड वो आपसे पूछते हैं और इसे प्रमाणित करने के लिए 1 दबाने को बोलते हैं और आपके नंबर से रजिस्टर हुए दूसरे सिम पर आने वाले OTP का इस्तेमाल कर ठग आपके पैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लेता है। अगर आपको फर्जी कॉल आते हैं तो आप स्थानीय पुलिस विभाग से इसकी शिकायत कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट सचेत पर जाकर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। किसी भी कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी की शिकायत यहां पे की जा सकती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में जो RBI की वेबसाइट सचेत है, इसका टोल फ्री नंबर जो है +91 8691 96
4x0 है, या फिर 1440 पर मिस कॉल देकर भी इसकी जानकारी ली जा सकती है। सरकार की तरफ से लगातार साइबर सिक्योरिटी टिप्स भी साझा की जा रही है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से साइबर सिक्योरिटी टिप्स को ट्वीट हैंडल साइबर दोस्त के जरिए साझा किया। सरकार का कहना है कि इस ट्वीट हैंडल पर ऑनलाइन ठगी के संबंध में भी मदद दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों को साइबर दोस्त ट्वीट हैंडल को फॉलो करने को कहा है। cybercrime.gov.in पर भी साइबर अपराध से जुड़ी जानकारी मिलेगी। गृह मंत्रालय ने लोगों से साइबर क्राइम से जुड़ी मामलों की रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। तो फ्रेंड, साइबर दोस्त ट्वीट हैंडल को आप जरूर फॉलो कर ले। यहाँ पे जो है साइबर क्राइम से जुड़ी सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे हर तरह की जानकारी आपको दी जाएगी कि साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किन जो है चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, कैसे आप बच सकते हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर फॉलो कर ले, जिससे जो है आप साइबर क्राइम से बचे रह सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के वीडियोस जो आप फ्रेंड आपको मिलते रहें। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।